तो हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे पहाड़ी के ऊपर वाली पुरानी हवेली वाली कहानी। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि दो बच्चे होते हैं, राहुल और रिया। वो लोग अपने स्कूल में बातें कर रहे होते हैं। राहुल बोलता है, रिया क्या तुमने पहाड़ी के ऊपर वाले पुराने हवेली के बारे में सुना है? रिया बोलती है, हाँ राहुल, मैंने बहुत बार सुना है उस हवेली के बारे में, काफ़ी डरावनी हवेली है। राहुल बोलता है, चलो एक काम करते हैं, आज हम स्कूल के बाद उस हवेली में जाते हैं। रिया बोलती है, नहीं नहीं राहुल, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। राहुल बोलता है, अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तुम चलो मेरे साथ। रिया बोलती है, रुको मैं सोच के बताती हूँ। राहुल बोलता है, ठीक है रिया, तुम सोचो, लेकिन शाम को 4 बजे से पहले मुझे फ़ोन पे बता देना कि तुम आओगी कि नहीं आओगी। रिया बोलती है, ठीक है राहुल, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगी। तो स्कूल के बाद रिया और राहुल घर पहुंच जाते हैं और इधर राहुल काफ़ी एक्साइटेड है उस हवेली को देखने के लिए, और रिया थोड़ी बहुत कंफ्यूज है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि उसे पुरानी हवेली से बहुत डर लगता है। फिर भी राहुल के ऊपर भरोसा रख के रिया राहुल को फ़ोन करती है, राहुल क्या चलोगे आज हवेली? राहुल बोलता है, क्यों नहीं, कितने बजे आना है बोलो। रिया बोलती है, चलो शाम के 6 बजे चलते हैं। राहुल बोलता है, हाँ ठीक है, तो मैं शाम को 6 बजे बस स्टॉप में पहुंच जाऊंगा, तुम अपनी साइकिल लेके आना। तो जैसे ही शाम को 6 बजते हैं, दोनों बच्चे अपने साइकिल लेके बस स्टॉप में पहुंचते हैं। रिया सबसे पहले साइकिल स्टॉप में पहुंचती है और राहुल बाद में आता है। रिया पूछती है, तुम्हें क्यों इतना लेट हुआ? राहुल बोलता है, मैं जल्दी ही आने वाला था, लेकिन घर में कुछ काम निकल गया था तो मुझे थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद राहुल बोलता है, रिया क्या तुमने पुरानी हवेली के बारे में पहले सुना है? हाँ मैंने सुना है कि उस हवेली में बहुत साल पहले एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन अभी उस हवेली में कोई नहीं रहता। राहुल बोलता है, रिया तुमने ये कहाँ सुना है? मैंने तो सुना है उस हवेली में एक बहुत बड़ी लैब है जो आजकल काम में नहीं आती है। तो दोनों इस बात पे बहस करने लगते हैं, वो कोई लैब है या किसी फैमिली का घर है। तो रिया बोलती है, रुको राहुल, एक काम करते हैं, हम लोग जल्दी से उधर जाते हैं और जाके देखते हैं, फिर हम दोनों का ही डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोनों बच्चे अपने साइकिल को स्पीड में चला के हवेली की ओर जाते हैं, और जैसे ही वो हवेली की ओर पहुंचते हैं, देखते हैं कि ये हवेली बहुत ही डरावनाक है और उसका गेट भी बंद है। तो रिया राहुल को बोलती है, राहुल हम लोग अंदर कैसे जाएंगे, गेट तो बंद है। राहुल बोलता है, तुम चिंता मत करो, एक काम करते हैं, पहले हम लोग अपना साइकिल रख देते हैं, उसके बाद हम लोग गेट में चढ़ के जाएंगे। रिया बोलती है, हाँ ऐसा करना सही रहेगा क्या? राहुल बोलता है, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तो कोई नहीं रहता, तो हम लोग आराम से जा सकते हैं। तो दोनों बच्चे अपने साइकिल को बाहर ही रख के हवेली के गेट की ओर बढ़ते हैं, और राहुल बोलता है, पहले मैं चढ़ता हूँ, उसके बाद तुम मेरे पीछे आओ। ऐसे बोल के ही राहुल गेट पे चढ़ने लगता है। तो रिया बोलती है, मैं भी आ रही हूँ, रुको। तो दोनों बच्चे गेट के ऊपर चढ़ गए और गेट को पार कर लिया। तो जैसे ही उन्होंने गेट पार कर लिया, उसके बाद उन्हें बहुत डरावना एहसास हुआ। उसके बाद दोनों ही धीरे धीरे हवेली के मुख्य दरवाज़ा की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उस समय तक दोनों को बहुत डर लग रहा था कि इस हवेली में क्या है क्या नहीं है। फिर भी दोनों हिम्मत करके धीरे धीरे हवेली के दरवाज़े की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि दरवाजे पे तो मकड़ी का जाल लगा हुआ है और पूरा दरवाज़ा बहुत ही पुराना है और टूटी फूटी हालत में है। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने हवेली के दरवाजे से थोड़ा अंदर देखने की कोशिश की, उन लोगों को दिखता है कि अंदर कुछ कैंडल वगैरह जले हुए थे। तो दोनों के मन में इस कैंडल के बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ने लगी। राहुल बोला, रिया देखो कैंडल जल रही है, ये किसने जलाई होगी? रिया बोलती है, बेवकूफ़, मुझे कैसे पता होगा, मैं थोड़ी ना पहले इधर आई थी। तो राहुल बोलता है, चलो हम लोग दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं।
तो ऐसे बोलते ही रिया ने दरवाज़ा खोल लिया। उसके बाद दोनों अंदर चले गए। तो अंदर उन्होंने देखा कि बहुत सारे कैंडल लगे हुए थे और 2-3 चेयर भी था और रूम का हालत बहुत ही ख़राब था, जैसे कि 300 साल से वहाँ पे कोई नहीं रह रहा था। तो दोनों उस हवेली में इधर उधर घूमने लगे, चारों ओर देखने लगे कि कहीं पे कोई है क्या, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। और उन्होंने ऐसे ही हवेली के 3-4 कमरे देख लिए थे और चलते चलते उन्हें हवेली के बेसमेंट का दरवाज़ा मिल गया। जैसे ही उन्हें बेसमेंट का दरवाज़ा मिला, उन्हें दिखा कि ये दरवाज़ा तो खुला है। और जैसे ही वो लोग बेसमेंट के दरवाजे के सामने बढ़ने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि बहुत दूर से कोई पियानो बजाने का साउंड आ रहा है। तो रिया राहुल से बोलती है, राहुल क्या तुमने वो पियानो का आवाज़ सुना? राहुल बोलता है, हाँ हाँ मैंने भी सुना है। रिया बोलती है, यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो ये पियानो कौन बजा रहा है? राहुल बोलता है, चलो बेसमेंट में जाके देखते हैं। तो दोनों बच्चे बेसमेंट के दरवाज़े के ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस बेसमेंट के दरवाजे के पास एक पियानो है, लेकिन दोनों की ही हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस बेसमेंट में जाके पियानो को देखें। फिर भी दोनों बच्चे डर डर के उस पियानो के ओर बढ़ने लगे। तो उन्होंने देखा बेसमेंट में, तो इससे आगे वाली कहानी, बच्चों ने बेसमेंट में क्या देखा और उनके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए मैं चलता हूँ, बाय। इसका नेक्स्ट पार्ट काफ़ी जल्दी आ जाएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके रखें।